हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि अब एग्ज़ाम तो नज़दीक आ रहा है, तो पढ़ा कैसे जाए, अपना स्ट्रैटेजी कैसे हम लोग उसको ना एक रूटीन के अनुसार से चले, हम लोग हर एक चीज़ को कैसे डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करें, हर सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करें, ये सारी बातें बहुत दुविधा स्टूडेंट के मन में होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए एकदम आप लोगों के लिए सटीक रूटीन लेकर के आया हूं, जिससे आप 90 प्लस तो कर ही लोगे आसानी से। अगर आप जितने दिन एग्ज़ाम के बचे हैं, अगर इस दिन आप ये वाले रूटीन को फॉलो करते हैं तो हाँ, थोड़ा सा रूटीन में आपको लगेगा अरे यार सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो रहा है, इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे रूटीन को तो इन्जॉयमेंट भी आपको मिलेगा। अब उसमें आपको समझना है, खुद से आपको वहाँ पे रियलाइज़ करना है कि हम वहाँ पे इन्जॉयमेंट किस तरह का करें। आपको समय दिया गया है प्रॉपर, ठीक है, उसके लिए आपको लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो बच्चे रात में पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनके लिए शायद ये रूटीन काम ना करे, लेकिन आप इसको अगर आप देखोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना रूटीन सेट कर सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे रात में पढ़ते हैं उनके लिए भी मैं रूटीन तैयार कर दूंगा। तो फिलहाल ये उन बच्चों के लिए ज़्यादातर मायने रखेंगे जो रात में सो जाते हैं और पूरा दिन भर पढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस रूटीन में स्टार्ट करते हैं शुरू से कि हम लोग को उठना कितना बजे है, सोना कितना बजे है, उसकी बातें तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग को उठना कितना बजे है। तो देखो, हम लोग को 8 बजे उठ जाना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए, हमको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को एकदम हल्का सा चेंज करना पड़ेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो ये सब बस आप ही पे निर्भर है, ठीक है। चलिए, तो आपको 8 बजे उठना है, ठीक है, और 8 बजे से 9 बजे का बीच में आपको 1 घंटा का समय है। आप उठो, फ्रेश हो, नाश्ता करो, मतलब ब्रेकफास्ट करो, और 9 बजे तक एकदम आप सब चीज़ करके रेडी हो जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 से 10 में आपको रिवीजन करना है। अब बोलोगे कि उठते के साथ रिवीजन, यहाँ पे रिवीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको 10 से 1 बजे के बीच में आपको साइंस के सेट लगाने हैं। तो अब आपको जिनके भी सेट लगाने हैं, जो भी सब्जेक्ट के सेट लगाने हैं, आप यहाँ पे उनका रिवीजन करोगे 1 आवर पहले, ठीक है ना। तो अगर आपको 10 बजे से आपको सेट लगाना है, उससे पहले 9 से 10 आपको इस सेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या मतलब फॉर्मूला रिवाइज करना, या फिर कोई कंसेप्ट को देखना, क्वेश्चंस कैसे बनता है, वो सब का रिवीजन आपको करना है, ठीक है। 9 से 10 आप रिवीजन कर लोगे, और जब आपका रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा तब आप 10 बजे शांति से सेट लगाना स्टार्ट करोगे, मतलब साइंस के सैंपल पेपर सॉल्व करना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको 10 से 1 बजे तक साइंस का सेट लगाना है। अब 3 घंटा फ़ोन को साइड करना है ना। अब आप लोग बोलोगे कि फ़ोन को साइड कर देंगे तो सेट कैसे लगाएंगे। सैंपल पेपर अवेलेबल है, आप उसको बाय कर लो, क्योंकि फ़ोन में तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब नोटिफिकेशन किसका होगा वो तो आप लोगों को भी पता है, तो इसलिए फ़ोन को साइड रखना है और 3 घंटा शांति से आराम से आपको ध्यान लगा के सेट कंप्लीट करना है, जैसे आप फाइनल एग्जाम में बैठे हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आपको उस इंटेंशन से इसको सॉल्व करना है। अब बात करते, जब आपने सेट बना लिया, आपने सेट कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या करना है, तो अब 1 से 2 बजे का जो टाइम है वहां पे आप डिनर करो, और ये जो सेट बनाए हैं उसको आप चेक कर लो, है ना। सभी सेट के सॉल्यूशन भी अवेलेबल होंगे, और अगर किन्हीं के पास सेट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से आप सारे सेट्स को डाउनलोड कर सकते हो और बना सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने जो सेट्स कंप्लीट किया, आपने जो भी सैंपल पेपर सॉल्व किया, एक सेट उसका एक पेपर, आपको उसको चेक करना है, बना के छोड़ना नहीं है। आपको चेक करना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको उसको चेक करना है। और चेक करने के बाद फिर आप लंच कर लो, या फिर लंच कर लो, फिर आप चेक कर लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अब 2 बजे के बाद क्या करेंगे हम, 2 से 3, इतना काम तो हम लोग का हो गया। अब 2 से 3 हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना। 2 से 3 इंग्लिश के लिए हर दिन जितने दिन बच्चे एग्जाम के लिए 1 आवर एनफ है, ठीक है। आप इंग्लिश पढ़ोगे। अब इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, आप इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंसिव देख लो,
उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आजकल वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी आ रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस करना आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है। जो रीडिंग सेक्शन है होता है ना, आप उसकी तैयारी कर लो, या फिर अगर आप हाफ एन आवर इंग्लिश में रीडिंग सेक्शन देख लो और फिर उसके बाद हाफ एन आवर आप लिटरेचर देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर 3 से 5 देखो आपको 2 घंटा कम से कम सोशल साइंस पढ़ना है, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारे बटे हुए हैं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बोल रहे तो साइंस में घुस गए। हाँ, सोशल साइंस इकोनॉमिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, ये सभी को आपको देखना होता है। तो इसलिए इसके लिए 2 घंटा एनफ है आप लोगों के लिए। एक दिन का बात हो रहा है यहाँ पे, एक दिन का बात हो रहा है, ठीक है। 3 से 5 बजे के बीच आप सोशल साइंस कर लो, आप लेक्चर्स देख लो, आप हर एक टॉपिक को समझ लो, फिर उसको लिखने का भी कोशिश करो। ये सब आपको इस 2 घंटे में कर लेना है। अब फिर 5 से 6 आपको अगर कुछ स्नैक्स खाना है, आप स्नैक्स खा लो, एंजॉय करना है, एकदम फ्रेश हो लो। आपको 1 घंटे का समय दिया, एकदम मस्त फ्रेश हो लो। फिर शाम में 6 से 7 बजे हिंदी लेके बैठ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग बोलोगे हिंदी कौन पढ़ता है, हिंदी तो आसान है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखो हिंदी आसान होगा बहुत लोगों के लिए, या फिर जिनका हिंदी है वो हिंदी करो, या जिनका संस्कृत है वो संस्कृत करो, ठीक है। यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुला हुआ है। जिनका हिंदी है हिंदी करो, और जिनका संस्कृत है वो यहाँ पे संस्कृत की प्रैक्टिस कर लो। और आपको यहाँ पे लिखना भी, आप हाफ आवर पढ़ो और हाफ आवर आप उसको लिखने का कोशिश करो, क्योंकि हिंदी में स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। समझ में आप सभी को? तो 6 से 7 आप हिंदी और संस्कृत पे ध्यान दो। अब इतना करने के बाद अब आगे आपको क्या करना है, 7 से 10 बजे के बीच में। अब यहाँ देखो, यहाँ 6 से 7 आपने इंग्लिश कर लिया, संस्कृत कर लिया जिनका संस्कृत है। अब 7 से 10 आप मैथ बनाने के लिए चल जाओ। अब आप लोग बोलोगे खाएंगे कब? देखो अगर आप खाओगे तो फिर शरीर में आपको आलस आएगा और आप लोग सो जाओगे। तो आप पहले मैथ का सेट बना लो, फिर आप आराम से खाओ खाना, ठीक है। आराम से बेफिक्र होके खाओ। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 7 से 10 3 आवर के बीच में आपको मैथ के सेट्स लगाने, एकदम 3 आवर से ना ज़्यादा ना कम, एकदम परफेक्शन होना चाहिए अपने काम में। समझ में आया? तो सेम फोन को साइड करिए, मैथ बनाना स्टार्ट करिए। और अगर 3 घंटा में नहीं बन रहा है, इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, आप कैसे कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप उस पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद 10 से 11 बजे आप डिनर कर लो, कॉपी चेक कर लो। वैसे भी ठंड का समय तो सबके घर में 8 बजे तक ही या फिर 9 बजे तक ही खाना बन जाता होगा। जो रात का जो डिनर है वो 8-9 ही बजे तक बनता है। अब क्या दिक्कत है, आप 1 घंटा और वेट कर लो। बोल दो मम्मी को या फिर घर में कि माँ मैं अभी सेट बना रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, एग्जाम में अच्छा स्कोर आएंगे तो आपके पेरेंट्स ही खुश होंगे। सीधा सा बात है, आप तो खुश होगे लेकिन आपके पेरेंट्स ज़्यादा खुश होंगे। हाँ मेरा बच्चा इतना पढ़ा है और अच्छा स्कोर लाया है, तो उनको प्राउड फील होगा, है ना। वो दूसरों को भी बोल सकते कि देखिए मेरा बच्चा ऐसा आया है, और आपके फैमिली को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो दूसरों को बच्चों को, मतलब दूसरे फैमिली के बच्चे को दूसरे फैमिली बोल सकते हैं कि देखो इनका बच्चा जैसा करो, 10 में कितना अच्छा मार्क्स लाया है, तुम कब पढ़ोगे, हमेशा आप ही ताना खाओगे, दूसरों को भी तो ताना खिलाओ। समझ में आया? तो इसलिए पढ़ो ऐसा कि ऐसा नहीं कि बुक खोल दिए है और कहीं और ख्वाब में डूबे हुए हो, नहीं, वो सब नहीं करना है आपको, ठीक है। वो सब आपको नहीं करना। आपको बुक खोले हो तो उसको अच्छे से पढ़ना। कुछ दिन तो बचे हो ना, इतने दिन तो नहीं पढ़े, अब कुछ दिन बचे हैं, पढ़ लो, क्या ही जाएगा। 10 दिन पढ़ लेने से आपका थोड़ी कुछ नुकसान हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लो। 11 से 12 फिर आपको रिवीजन करना। अब यहाँ पे रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो आप पूरे दिन भर में जितने चीज़ें पढ़े हो, पूरे एक दिन में आप सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज़ पढ़े हो उनको आपको 1 आवर में रिवीजन करना है। प्रैक्टिस डालो, इस चीज़ का प्रैक्टिस डालो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझ में आया? तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको रिवीजन करना है। 1 घंटे में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो सभी के रिवीजन आप करो। और उसके बाद 12 बजे सो जाओ। ज़्यादा लेट नहीं करना है, 12 बजे सो जाओ। सुबह 8 बजे तक आपको मौका है सोने का। 8 घंटा नींद लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाओ पियो सो जाओ मस्त, है ना जी। तो ये फाइनली आपका रूटीन रहा 1 दिन का। लेकिन अभी बातें यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी बातें अभी और है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि क्या दिन भर हम लोग साइंस और मैथ का सेट लगाए, तो नहीं।
आपको क्या करना है ना, आप एक दिन मैथ और साइंस का सेट लगा लिए, समझ में आया, आप दूसरा दिन कोई और का सेट लगाओ। लेकिन अब अगर मान लेते हैं ना कि आप यहाँ पे साइंस का सेट लगाए और यहाँ पे आपने इंग्लिश पढ़ा, तो आप ऐसा क्या करो, आप जब इंग्लिश का सेट लगाओगे तो इंग्लिश को साइंस से रिप्लेस कर दो। आप जब मैथ का सेट लगाओगे, मतलब आप जब सोशल साइंस का सेट लगाओगे तो सोशल साइंस की जगह मैथ को रिप्लेस कर दो। तो इस तरह से आपको भी एक प्रॉपर रूटीन खुद से क्रिएट करना होगा, जिससे आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और आपका भी ध्यान बना रहे पढ़ाई पे, ठीक है। तो फाइनली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आपको कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर गौर से देखोगे तो 8 से 9, अगर कोई जल्दी भी उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो उनके पास 2 घंटा का समय मिल जाता है, आपको जो करना है कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको 1 से 2 यहाँ पे आपको एक फ्री टाइम मिला, फिर आपको 5 से 6 यहाँ पे फ्री टाइम मिला, है ना, और फिर यहाँ पे 3 घंटा फ्री टाइम मिला। मतलब आपके पास देखा जाए तो आप लोग पढ़ कितना घंटा रहे हो, अगर देखा जाए तो आप पढ़ कितना घंटा रहे हो, चलो कैलकुलेट करके बताओ। तो यहाँ पे 3 घंटा, यहाँ एक 4 आवर, ठीक है, फिर यहाँ 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर, ठीक है, और यहाँ 9 और 10, 11, 12, टोटल 12 घंटा। इसका मतलब है 24 घंटा में से 12 घंटा आपको पढ़ना है, तभी आप 95% से अबव ला पाओगे, 90% से अबव ला पाओगे। समझ में आया, ये मेरी आपको गारंटी है, अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो बच्चों समझ में आया ये रूटीन आप सभी को। तो इतने कम दिनों में आप अगर इस तरह से तैयारी करते हो तो आपको सबसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं वो भी नहीं रोक सकते, अगर आपने शिद्दत से मन लगा के पढ़ाई किया तो। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है आप लोगों के पास, जाओ 15 वीडियोस, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी है, वो भी देखो, कंप्लीट करो, हर एक चीज को प्रैक्टिस करो, एग्जाम नजदीक आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।